हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिनसे आप ये जान सकते हैं, पीरियड मिस होने से पहले ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। ये वो सिम्टम्स हैं जो मैंने खुद ने अपनी प्रेगनेंसी में फील किए थे, जिनसे मैंने पता लगाया था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। कंफर्मेशन आफ्टर टेस्ट हुआ था। उसके बाद भी हमने डॉक्टर का वेट किया था, डॉक्टर की रिपोर्ट्स का वेट किया था। फिर हमें पता चला कि येस, आई एम प्रेग्नेंट। तो मैं सिम्टम्स बताने के लिए शुरुआत से शुरू करती हूँ, जहाँ पे 22 दिसंबर 2021 ये मेरी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट थी। उसके बाद करीब 15 दिन बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा तो सबसे पहला सिम्टम था थकान होना। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं जॉब करती थी। जॉब करने के बाद जब मैं शाम को घर आती थी, मैं इतना थक जाती थी कि मुझे आते ही नींद आ जाती थी। रात में भी सारा काम करने के बाद जब नॉर्मली मैं 11-12 बजे सोती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे 8 बजे 9 बजे ही नींद आ जाती थी। इतना ज़्यादा थकान फील होती थी मुझे। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो मुझे परफ्यूम की स्मेल मुझे नॉर्मली पसंद नहीं है, लेकिन उस दौरान मुझे कोई भी स्मेल पसंद नहीं आ रही थी। इलायची की स्मेल, सुपारी की स्मेल, कोई भी स्मेल पसंद नहीं आ रही थी। तो दूसरा हो गया, थकान के बाद दूसरा हो गया, आपको स्मेल पसंद नहीं आएगी किसी किसी चीज़ की। किसी चीज़ से आपको नौजिया फील हो सकता है। मुझे नौजिया की प्रॉब्लम बहुत कम रही है, लेकिन फिर भी चाय चाय मुझे बहुत पसंद है चाय, लेकिन उस दौरान मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने चाय नहीं पी है। चाय पीने के बाद मुझे वॉमिट हो जाती थी। इसलिए ऐसा 1-2 बार हुआ जब मैंने चाय पी के देखा और उसके बाद मुझे नोज़िया हुआ, वॉमिटिंग हुई, तो फिर मैंने चाय को स्किप कर दिया। हेडेक रहने लग गया, मूड स्विंग्स होने लग गए, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और इस गुस्से का शिकार होते थे मेरे हस्बैंड। काफ़ी मूड स्विंग होता था, कभी रोने का मन होता था, कभी बहुत ज़्यादा हंसने का मन होता था, गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आता था। इसके बाद मैं बात करूँ तो हमें ब्रेस्ट में काफ़ी सोरनेस, टेंडरनेस फील होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स का सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एचसीजी हार्मोन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे ब्रेस्ट में वाटर स्टोरेज होने लगता है, जिसके कारण ब्रेस्ट में सोरनेस बढ़ती जाती है और हमें टच करने पे या फिर ये समझ लो कि भारीपन लगता है, टच करने पे पेन होता है। दिस रीज़न, ठीक है, दिस सिम्टम। उसके बाद हम बात करें तो जब बच्चा इम्प्लांट होता है, हाँ, जायगोट बन जाता है, जायगोट से डिवीज़न होके एम्ब्रियो बनता है। जब एम्ब्रियो हमारे यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तो वो इम्प्लांट होने के लिए, जड़ से फिट होने के लिए वहाँ पे कुछ जगह को खुरेदता है और फिर उसके बाद इम्प्लांट होता है। तो जब वो कुछ जगह को वहाँ से खुरेदता है तो वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग बहुत ही हल्की होती है। मैंने इस ब्लीडिंग को नोटिस किया था। जनरली लेडीज़ इस ब्लीडिंग को इग्नोर कर देती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये ब्लीडिंग किस कारण हुई है। तो मैंने इस ब्लीडिंग को नोटिस किया था, पर मैं ये सोचने लग गई थी कि शायद मेरे मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़ापन हो रहा है और ब्लीडिंग भी हुई थी थोड़ी सी। मैं अपने पीरियड्स का वेट करने लग गई, लेकिन कंटिन्यू मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता था, वॉशरूम। यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब बच्चा इम्प्लांट होता है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो यूट्रस का साइज़ भी बड़ा होता है। जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है तो वो अपने यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालना शुरू करता है। प्रेशर जब डालता है तो हमें बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। उनका टेस्ट बहुत अजीब सा रहता था, जिसके कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद जब हम लोग
मतलब ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे मेरे साथ और पीरियड्स नहीं आ रहे थे। मतलब 22 था डेट और उससे पहले ही मुझे ऐसा लगने लग गया था कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, जल्दी से आ जाए तो अच्छा है, मेरा पेट दर्द कम हो और मेरा मूड ठीक हो। तब फिर मैंने यूट्यूब को खंगाला। मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च किया ये सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। इसके बाद मैंने प्रेगन न्यूज़ टेस्ट किट से टेस्ट किया। तब वो 2 पिंक लाइन आई और मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबसे पहले ये गुड न्यूज़ मैंने अपने हस्बैंड को दी। उसके बाद ये गुड न्यूज़ हमने अपने घर वालों को बताई। लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा लोगों को ये सब नहीं बताया क्योंकि हम पहले कंफर्म करना चाहते थे। कई बार टेस्ट फेल हो जाते हैं, तो हम ये अपने घर वालों को बताने से पहले खुद कंफर्म होना चाहते थे कि सच में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इसके लिए हमने वेट किया कि पहले पीरियड डेट निकल जाए। उसके बाद जब पीरियड डेट निकल गई, उसके लगभग 1 हफ्ते बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए और फिर जब रिपोर्ट आई तो हमें पता चला यस आई एम प्रेग्नेंट और माँ बनने का सफ़र वहीं से शुरू हो गया। तो इन सिम्टम्स से मुझे पीरियड मिस होने के पहले ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर के कंफर्मेशन का वेट किया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। उसके बाद मेरी ये मदरहुड की जर्नी स्टार्ट हो गई। जब बच्चा आके इम्प्लांट होता है, जब आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाले हो, तभी से आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ स्टार्ट हो जाती है। जब आपको पता चलता है कि बच्चे की धड़कन स्टार्ट हो गई है, जो कि 5 to 6 वीक से होती है, क्योंकि आफ्टर 4 वीक तो हमें पता चलता है, 5 to 6 वीक से भी धड़कन स्टार्ट होती है, तब आपका ये जो अटैचमेंट होता है अपने बच्चे के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेरे सिम्टम्स थे जिससे मुझे पता चल गया। यदि आपको भी ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप भी प्रेगा न्यूज़ या फिर कोई भी टेस्ट किट है उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर को भी दिखाकर पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आप चाहें तो मेरे चैनल पे अभी मेरी डिलीवरी हो चुकी है। ये सब मैं पहले शूट करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मुझे काफ़ी थकान होती थी, मैं बहुत थक जाती थी। लगभग 3 महीने तक तो मेरा यही प्रोग्राम चलता था कि मैं बहुत थकान फील करती थी। तो उस लेकिन अभी मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मैं एक बेटी की मम्मा हूँ। तो मैं उसकी वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।